अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मकसूद बलोच और आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल कॉल पे स्वागत करता हूं। जय हिंद जय भारत के साथ हम शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे राज्य, मेरे देश के बारे में। जो आज का ख़ास मौजू है कुछ हटके है, मतलब कि स्पेशली जो है हमारा स्टेट गुजरात के बारे में बात की जाएगी और गुजरात के भी कुछ उन कस्बों के बारे में जहाँ पे मतलब अभी पिछले बहुत दिनों से जो है डेमोलेशन की जो कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई क्या चल रही है, कैसे चल रही है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले तो आप ये सारे वीडियो देखिए। हाँ, तो जैसे आपने देखा ये कि डेमोलेशन किस प्रकार से अलग अलग जगहों पे हो रहा है, तो स्पेशली आज बात करेंगे। पहले तो हम बेट द्वारका की। बेट द्वारका एक गुजरात के अंदर देवभूमि द्वारका जिले के अंदर एक बेट द्वारका एक टापू है, जहाँ पे कई सालों से कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो मतलब मैक्सिमम 80% जो है कम्युनिटी मुस्लिम से है। तो जो वहाँ पे डेमोलेशन चला है वो किस तरीके से चला है, जैसे कि हमारे जो है एसडीएम साहब भी द्वारका के जो बात कर रहे हैं, आप वो भी वीडियो देखिए। तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं और ये गवर्नमेंट की गौचर की ज़मीन है। तो इसका हमने डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद हमें पता चला कि इस एरिया में तकरीबन 65 से 70% घर जो भी है वो गौचर की ज़मीन के ऊपर इलीगली कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने डिमोलिशन का ड्राइव स्टार्ट किया है। इसका हम प्रॉपर डेलिब्रेट इसका जो भी है प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले हम इसकी नोटिस भेजते हैं नगर पालिका एक्ट के अंदर, अगर नगर पालिका का एरिया है तो। उसके बाद हम तकरीबन कुछ दिनों बाद उनको दूसरी नोटिस भेजते हैं। यहाँ पर हमने एक कार्रवाई की है जिसके अंदर हमने एक जन सुनवाई करवाई है, जिसके अंदर जिन्हीं भी लोगों का अपना ऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जिनके पास भी इसके ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स है, उनको हमने बुलाया। ये जन सुनवाई उसी एरिया में हुई है जहाँ पर डिमोलिशन होना है। और उसके बाद ही जब हमें एरिया मिलता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास यहाँ पर कोई रहने की अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद ही घर उनके हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो अननेसेसरी जिसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ज़मीन सरकारी तरीके से अलॉकेट की हुई है, उनको हम नहीं टारगेट कर रहे हैं। और उनके कहने के मुताबिक ये है कि हम पहले जो है उनको मतलब जो है पहले लेटर देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद डेमोलेशन मतलब किया जाता है। तो वो बात क्या सही है, वो अभी हम आपको बताएंगे। जो वहाँ के मतलब लोगों से हमने जाके ग्राउंड में उनसे बातचीत की है, वो बातचीत आप सुनिए पहले। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो मतलब अपनी माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो प्लॉटिंग दिया गया था इनको, ये मतलब आप थोड़ा दिखाइए इनको जो है ना, और मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। ये प्लॉटिंग का भी पूरा जो है मकान इन्होंने तोड़ा है, सिर्फ इलीगल वाला नहीं। आप देखिए ये कौन सा मकान था सर आपका? प्लॉट नंबर 3 जो मकान था इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी वाला ना। तो ये सर्वे नंबर के साथ है और मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा अपने वीडियो में मतलब आपको दिखाने के लिए। तो ये कौन सा मतलब सिस्टम है यार, ये लोगों को मतलब बेघर करके मतलब गवर्नमेंट क्या साबित करना चाह रही है? मैं इस जगह पे रह रहा हूँ 30-32 साल हो गए। इधर कुछ नहीं था, न ही लाइट का कोई सगोड़ था, न पानी का कुछ सगोड़ था। तब से इधर रह रहे हैं इधर। ये मेरे पास भी इंदिरा योजना का प्लॉट मेरे को दिया गया था। इसको मैंने अब तक संभाल के रखा है। अभी इसको गवर्नमेंट को दिखाया, ये 2 दिन इसको सर्वाइव किया। इसको बोले डॉक्यूमेंट लेके आओ, आपके पास कुछ भी है डॉक्यूमेंट आप दिखाओ हमको। तो हम लेके गए उधर, तो हम इसको बताया ये हमारे इंदिरा योजना का हमको दिया गया था, हम मांग के लिए थे इंदिरा योजना से, वो उसने हमको दिया था। ठीक है, फिर इसमें ये 2 दिन सर्वे किया, फिर डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई किया, फिर भी गिरा दिया मकान, फिर भी गिरा दिया। ये बोल रहे थे कि नहीं गिराएंगे, इंदिरा योजना का जो दिया हुआ है उसको नहीं गिराएंगे, फिर भी ये गिरा दिया। ये क्या कैसा कानून है आपका, कैसा संविधान है? सितम हो रहा है, मतलब एक ज्यादा मोमिन पर पूरा इधर बेट द्वारका में मोमिन पर जुल्म हुआ है। 300 के करीब इधर घर है, इसको सबको गिरा दिया है।
सब मोमिन ही थे। सबको मोमिन को टारगेट करके ये गिरा दिया है। अब इस जगह पे हम जाएंगे तो नहीं इधर से, ये इधर मेरा जन्म हुआ है, इधर मेरी देवभूमि है, इसको हम छोड़ के तो जाना ही नहीं है, मेरे को इधर ही रहना है। कुछ भी हो इधर से जाना ही नहीं है। सरकार से एक ही मेरी विनती है कि इधर मेरे को कुछ मेरे लिए आवास रहने के लिए कुछ मकान वगैरह छोटा हाँ वही मेरे को छोटा बड़ा मेरे को जो घर बना दे उसमें हम रह सके। उसमें सरकार से मेरे यही तो आपके घर तोड़े गए उसके बाद यहाँ का लोकल एमएलए या कोई मतलब कोई नहीं आया है, कोई नहीं। ऐसा ही बोलते हैं, सरकार हमारे माई बाप है, हमको छत दे, हमारा घर और माई बाप ने आपका छत तोड़ दिया। छत तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? माई बाप छत नहीं तोड़ सकते, माई बाप के छत क्यों तोड़ा? नहीं, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ अच्छा करेगी, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? ऐसा ही बोलते हैं, हमको छत दे, दूसरा हमको खाना पीना कितना दिन देगा? हम मुसलमान भाई हैं, वो दे जाते हैं, कितना दिन? 8 दिन देगा, महीना दिन, 2 महीना, फिर हम घर में जंगल में बच्चे लेके क्यों बैठे? अभी चौमास आ रहा है, चौमास में कैसे बैठे? अभी रमजान आ रही है, हम रमजान में किधर जाएंगे बच्चों के लेके? हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम दूसरे जगह पे जमीन लेके मकान बना सकेंगे, ऐसी हमारी सुविधा नहीं है। 2-2 लाख 3-3 लाख हमारे आप घर रोइए मत, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। और हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अभी उस बातचीत में जैसे आपने सुना कि वहाँ पे मतलब 300 से 350 लोगों को मतलब जो है अपना घर मतलब तोड़ दिया गया, उनका बेघर ये कर दिए गए। और किस वजह से करे वो मतलब जो है अपना जो गवर्नमेंट कुछ अलग बता रही है और ग्राउंड में भी आपने बात करा, उसमें से मतलब कम से कम 52 प्लॉट वो है जो इंदिरा आवास योजना के थ्रू उनको अलॉट किए गए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स भी कई लोगों के पास है। और आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं और ये गवर्नमेंट की गौचर की ज़मीन है। तो इसका हमने डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद हमें पता चला कि इस एरिया में तकरीबन 65 से 70% घर जो भी है वो गौचर की ज़मीन के ऊपर इलीगली कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने डिमोलिशन का ड्राइव स्टार्ट किया है। इसका हम प्रॉपर डेलिब्रेट इसका जो भी है प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले हम इसकी नोटिस भेजते हैं नगर पालिका एक्ट के अंदर। अगर नगर तो मतलब सच्चाई क्या है ना वो जानना पड़ेगा आप सभी को, मुझे जानना पड़ेगा, आपको भी जानना पड़ेगा, आप सभी को जानना पड़ेगा कि उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। मतलब जैसे कई मीडिया जो है वो दिखा रही है कि भाई ऐसे है वैसे है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कब आके वहाँ पे रुके। उनको ये चीज़ मतलब फैक्ट है वो सही है या गलत है वो आपने देखना पड़ेगा। पहले तो आप ये देखिए कि वो किन हालातों में रह रहे हैं। देखिए आप मतलब ये चारों तरफ आप इधर आइए नजदीक से घूम करिए। मतलब ये इन हालातों में देखिए आप ये जंगल में काम में वीडियो था 300-400 है, मतलब कम से कम 300-400 है ये, मतलब ऐसे जंगल में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान का भविष्य है, आप देखिए कि इनकी क्या हालत है। मतलब ये हालात में ये रह रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पे बारिश में पानी भी भरा जा रहा होगा शायद, इसलिए इस तरीके की ज़मीन है। लेकिन इनके पास कोई फ़िलहाल अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहाँ जाएँ। और किन लोगों से ये लोग खौफजदा भी है कि जो बातचीत करने से भी मतलब पीछे हट रहे हैं या कुछ बोलने से भी पीछे हट रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर ये इनके पास इतना पैसा होता तो आज ये मजबूर ना होते इस तरीके से मतलब रहने के लिए। जैसे मतलब वो अपने बच्चों को जैसे लेके रख रहे हैं वहाँ पे, क्या हालातों में चल रहे हैं और आज की डेट में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम इन चीज़ों को क्या समझे, हम क्या समझे कि उनकी कहीं पे गिनती नहीं है। यहाँ जैसे कोई बोलते हैं कि भाई ये कहाँ से आके बसे, तो क्या मतलब वहाँ के जो आईडी प्रूफ है उनके आधार कार्ड पान कार्ड जो भी मतलब आईडी प्रूफ होते हैं वो क्या गलत है, वो गलत बनाए गए या किसने गलत बनाए। अगर जैसे मतलब हमारे यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पीएम साहब भी बता रहे हैं और सीएम साहब भी बता रहे हैं, हर कोई मतलब जो बताते हैं कि हम गरीब आवास योजना बनाएंगे, तो आप या आवास योजना के तहत ये देखिए कैसे दिखाया जा रहा है। देखिए कि ये जिनके घर तोड़े जा रहे हैं ये कौन से गरीब है।
और वो कौन से गरीब है जिनके घर बनाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमने इतने हजार गरीबों के घर बनाए, हमने इतने गरीबों को मतलब ये चीज़ किया, ये चीज़ मुआयना करवाई, वो चीज़। और हकीकत में अगर देखा जाए तो ग्राउंड में ये वो कौन से गरीब है जिनका घर तोड़ा गया, जिनको बेघर किया गया। मतलब इस सिस्टम से क्या साबित करना चाह रही है गवर्नमेंट? मतलब गवर्नमेंट क्या मतलब भलाई का काम कर रही है कुछ? मतलब इनके लिए कोई स्कूल बनाना चाह रही है बड़ी वहाँ पे, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन की वहाँ पे दिक्कत है उसकी वजह से हॉस्पिटल खोलना चाह रही है। यहाँ जैसे कुछ न्यूज चैनल बोल रहे हैं सिक्योरिटी के मामले में, पहले आप ये देख लीजिए। बेट द्वारका की जो 80% मुस्लिम आबादी है वो पूरी तरह से मछली के कारोबार से जुड़े हैं। ये लोग बोट से रोजाना इंटरनेशनल बॉर्डर तक मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लौट कर कितने लोग आ रहे हैं और कौन आ रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जहाँ समुद्र होता है वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी होता है और बेट द्वारका से सीधे पाकिस्तान दिखता है। जिसके पास समुद्र में आने जाने की ताकत होगी वो कुछ भी कहीं पर भी पहुंचा सकता है। बेट द्वारका में ऐसे कई लैंडिंग पॉइंट बन गए थे। स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क बेट द्वारका बन गया था। देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बड़ा था। प्रशासन का दावा है कि जो अवैध इमारतें खड़ी की गई, जिस तरीके से बेट द्वारका की जियोग्राफी बदली गई, उसमें 2 नंबर का बड़ा पैसा लगा है, क्योंकि जहां पैसा होगा वहां पर कब्जा भी होगा। मुस्लिम आबादी की बेट द्वारका में एंट्री हुई तो हिंदू आबादी बेट द्वारका से दूर होने लगी। अभी ऐसा है कि मतलब जैसे इंडिया टीवी के रिपोर्टर बता रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं कि यहाँ से मतलब कुछ माइल जो है पाकिस्तान बॉर्डर है। सही बात है, उनकी ये पाकिस्तान बॉर्डर कुछ माइल पे है। लेकिन जैसे अभी प्रॉब्लम मुझे वहाँ पे है, जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब एक स्टूडियो के अंदर बैठ के वो बात कर रहे हैं हमारे डिफेंस के बारे में। डिफेंस के बारे में इसलिए कि सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो बात आ जाती है डिफेंस के ऊपर। जैसे वो बोल रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा होगा। क्या इस देश को पता नहीं चल रहा? क्या यहाँ पे कोस्ट गार्ड है उसको पता नहीं चल रहा? क्या यहाँ पे नेवल फोर्सेस है उनको पता नहीं चल रहा? मतलब उनके कहने के मुताबिक क्या हम इतने कमज़ोर हैं? मतलब ये बात बिना बेस की और एक मतलब सिक्योरिटी और एक डिफेंस के खिलाफ बात है। यानी कि उनको कोई यकीन नहीं है, उनको भरोसा नहीं है अपने डिफेंस के ऊपर कि यहाँ पे मतलब कोई आवाजाही हो रही है तो उनको क्या चेक हो रहा है। जैसे हमको तो भरोसा पूरा है, जैसे प्रॉपर पेट्रोलिंग होती है हर चीज़। और इतने सालों में उन्होंने क्या ऐसी कार्रवाई देखी जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा जा रहा कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब कि वहाँ पे मतलब जो बैठी हुई है फौज हमारी, जैसे कि कोस्ट गार्ड है, हमारी नेवल है, तो वो क्या ऐसे ही वक्त जाया कर रही है, अपना टाइम पास कर रही है, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रही है, या वो सही सिक्योरिटी नहीं कर रही है? तो इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए और इन ऐसे बंदों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो हमारे डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कि कहाँ बैठ के मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसे एक नफरत के फैलाने के चक्कर में मतलब मैं कुछ भी बोल दे रहा आज की डेट में कोई भी, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मतलब अफसोस की बात है। दूसरा हम देखेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, मतलब कई न्यूज़ चैनलों में एक कम्युनिटी को टारगेट करके दिखाया जा रहा है, और मैं बताना ये चाहूँगा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और हर उसके लिए बताना चाहूँगा कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, ये हर कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन दिखाया उन्हें ही जा रहा है जिसकी वजह से एक तबका जो है वो खुश हो। और ये चाहे मतलब पॉलिटिक्स समझो या कुछ भी है, वो मतलब मामले से वो काम कर रहे हैं और उनके पीछे जो उनकी रहबरी में काम करने वाले वो एक कम्युनिटी के बारे में दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें गलत है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये वीडियो देखो। તમારું મકાન બી તૂટી ગયું છે? તૂટી ગયું. તો અત્યારે ક્યાં રહો છો તમે? હવે અત્યારે રણછોડજી મંદિર ને બધા મંદિરોમાં એટલે ભગવાન ભરોસે? ભગવાન ભરોસે. ભાજપ તો એમ કે અમે ભરોસાની ભાજપ. ભાજપ કે છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, પણ રાહત દરે આવાસ યોજના બનાવી રહ્યા છે. હવે આવાસ જેના છે ગરીબોના એ તોડી રહ્યા, એને આવાસ યોજના બનાવી રહ્યા. એટલે આવું તો ના છે. બેટી બચાવો અને બેટી પઢાઓ. બેટી અહીંયા ઘર રહેશે તો બેટી પડશે ને. હા, બેટી અત્યારે રણછોડજીના મંદિરમાં. રણછોડજીના મંદિર. ભગવાન ભરોસે. ભગવાન ભરોસે. ભાજપ એમ કે છે ભરોસાની ભાજપ. કઈ ભરોસાની ભાજપ? વોટ જોતો હોય છે એમને, એટલે ચૂંટણી આવે એટલે તો આવી જાય. આ રોડ એમને ચૂંટણી વખતે જ બનાવ્યો છે, આગલા દિવસે રાત્રે. બીજા દિવસે બધા વોટ આપવા જાય. અમને થોડી ખબર હતી કે આવી રીતના હવે વિશ્વાસઘાત કરશે. બેન એ તો એમ કહે છે કે અમે તો સંવેદનશીલ છીએ એટલા બધા. સંવેદનશીલ કોઈ ફોન ઉઠાવતું નથી. બધા અમારા આગેવાનો જાય છે ત્યાં વાત કરવા માટે, કોઈ ફોન ઉઠાવતા નહીં, કાર્યકર્તાઓ રિપ્લાય આલતા નહીં. અમે હવે અહીંયા ભગવાન ભરોસે. અમે અંધભક્ત છીએ, હવે શું કરીએ બોલો? અંધભક્ત જ છીએ અમે. હા, અમે એ કહેશે કે શ્રીરામ એટલે શ્રીરામની જ પૂજા કરવાની, અમારે બીજું કંઈ કરવાનું જ નથી. શ્રીરામ હવે અમને રોજી રોટી આપશે
તો આ જે અંધભક્તિનો પસ્તાવો અત્યારે થઈ રહ્યો છે તમને? પછતાવામાં તો કંઈ બાકી જ નથી રહ્યું. અમે તો સાહેબ વર્ષોથી બીજેપીમાં જ હતા. કે મરવું હોય તો મરી જાઓ, કે તમારા ઉપર બુલડોઝર ફરી વળશે એમ કહેતા હતા. તો પછી શું કરીએ છીએ? ઓય કાઢ્યો ઢોર જાનવરે કાઢ્યો, હવે અમને કાઢવાનું. હવે જવાના છો બધા બચારા. આ બાલ બચ્ચો છો જાહીન છો જીવશી. આ સરકાર લાઈન હોય ની મૂળને કૂતરા પહેરવાનું હોય. હા હારા મોદીને મારી નાખવાનો અને પંચાલની મૂળને ભાવ કરતા પંચાલ દાસ મેળા એની મૂળના હારો છો મતા. ચૂંટણી આવે તો ખોબલા ભરીને વોટ નાખો છો, બરાબરી અને બીજા બધા માલધારીઓ, અને હિન્દુ બની જાઓ છો ત્યારે તો? હા, એ તો આગળના દિવસે હિન્દુ જ બની જઈએ કે ભાઈ હિન્દુ મુસ્લિમ જો તમે આમાં વોટ નહીં આપો તો મુસ્લિમ આવીને તમને અહીં રહેવાય નહીં દે અને પૂરો કબજો કરી લેશે, એટલે એવું બધું ભરમાવી દે છે. એટલે અમે તો અંધભક્ત છીએ સાહેબ. રોશનવાળી સરકારે એના નામના સાજ્યા કુટિયા હતા. તો એમ થાય કે હાય રે લાડરા અમારો બાપ મરી જતો તો એ નતા રોયા, અત્યારે અમારા ઘર પડી જતા અમે રોઈએ. શું કરીએ બોલો? આ જુઓ તમારા સામે જ દેખાય ને બધું. ઉપરથી અમે તો એ લોકોને બોલાય પાઘડી પહેરાય, એમના સન્માન કર્યું. આજ અમારે રોવાના વારા આવ્યા. મકાન ઉપર છીએ અમે તો એ હિન્દુઓનું નહીં ને, આ તો લોકોનો ડફોળ બનાવવાના ધંધા ગવર્મેન્ટ કરે છે. બીજેપી છે, બધું મિક્સમાં જ છે, બધું એમને મળેલા છે. આ તો ખાલી મોમેડિયાનું તો પેલું દ્વારકાનું ચગાવ્યું જ છે લોકોને ઉકસાવવા માટે કે જો અમે આ કરી રહ્યા છીએ. પૂરું કરી નાખ્યું. અહીંયા બી ઠાકોરવાદ છે, વેલવાદ છે, બધું કેટલું અમદાવાદમાં બી કેટલું ડિમોલેશન કર્યું છે, બહુ પૂરું કરી નાખ્યું. સરકાર તો હિન્દુત્વના નામ ઉપર બની છે, અને તમે હિન્દુઓનું જે થઈ રહ્યું છે બાબતે શું? અમે અંધભક્ત છીએ, હવે શું કરીએ બોલો? અંધભક્ત જ છીએ અમે. હા, અમે એ કહેશે કે શ્રી રામ એટલે શ્રી રામની જ પૂજા કરવાની, અમારે બીજું કંઈ કરવાનું જ નથી. શ્રી રામ હવે અમને રોજી રોટી આપશે. તો આ જે અંધભક્તિનો પસ્તાવો અત્યારે થઈ રહ્યો છે તમને? પછતાવામાં તો કંઈ બાકી જ નથી રહ્યું. અમે તો સાહેબ વર્ષોથી બીજેપીમાં જ હતા. અને લગભગ કોઈ એવો મંત્રી કે કોઈ એમએલએ નહીં હોય કે જેને અમે પાઘડીઓથી સન્માન એમનું ના કર્યું હોય. અને એટલી બધી પાઘડીઓ પહેરાઈ છે કે એમના વાળ બી ઉતરી જાય એટલો બધો ઘસારો અમે આપેલો છે. પણ એમણે અત્યારે અમારું એક વાળ બરાબર બી અમને સમાજને ગણ્યો નથી. એટલે અમારી તો મજાક જ ઉડી ગઈ. મકાન પાડવા એ પહેલા તમે ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં ના ગયા? ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં અમારા નેતાઓએ અમને કોણીએ ગોળ ચોંટાડેલો હતો કે આપણે સરકાર સાથે સંકલન સાધી અને બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય. કયા નેતાઓ? ભાજપ સાથે સંકળાયેલા? ભાજપના નેતાઓ જ હતા, બધા સત્તા પક્ષના નેતાઓ જ હતા. એમણે અમને ક્યાંય જવા જ ના દીધા. અમને અંધભક્તની જેમ બેસી રહ્યા, બસ ભક્તિ કરો સાહેબ. એવા ખોટા મેસેજ બી ત્યાં પહોંચાડ્યા કે અહીંયા મુસ્લિમો રહે છે. એવા ખોટા મેસેજો આવા ફેલાઈને સરકારનું ગેરમાર્ગે ધ્યાન દોર્યું છે કે ભાઈ મુસ્લિમો રહે છે ને આવું છે ને તેવું છે ને ત્યાં બાંગ્લાદેશીઓ રહે છે ને, બરોબર? એવું બધું બરોબર. સરકાર એમ કહે છે કે ભાઈ તમે આધાર કાર્ડ લો. તો પછી શું કરીએ છીએ? ક્યાં માથાકૂટ કરે? અને ઓય બધો રબારી સમાજ જ રહેશે, કોઈ હિન્દુ મુસલમાન કોઈ હોય રહેતો નહીં. પણ આને જોર જબરાઈ કરીને અને અમારા બધું રમણ ભમણ કરી દીધું. जिन 386 घरों को तोड़ा गया उसमें 25 घर हिंदुओं के भी थे और 9 दरगाह और मज़ार के साथ साथ 4 मंदिरों पर भी बुलडोजर चला. अभी जैसे बताया आपने देखा कि भाई कुछ मीडिया चैनल बोलती है कि भाई सिर्फ इतनी मज़ार है, इतनी मस्जिदें तोड़ी गई है, वो ऐसी बातें गलत है. तो मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं और हर कम्युनिटी के लोगों का घर जो है तोड़ा जा रहा है. ये नहीं कि किसी एक कम्युनिटी, मतलब जिसका राज है, जिसकी सत्ता है ना, वो अपने काम के लिए किसी को भी मतलब नहीं समझती है. लेकिन आपको दिखाया ऐसे जा रहा है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं, और एक तबके को खुश किया जा रहा है. और वो खुशी किस लिए किया जा रहा है? मतलब मेरा गांव, मेरा राज्य, मेरा देश किस ओर जा रहा है? मैंने भी ये सोचना पड़ेगा, आपने भी सोचना पड़ेगा. और ऐसे ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो करोड़ों लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? या वो अपने आप ही जैसे समझा कि भाई सिक्योरिटी सैन्य कोई भी आ रहा जा रहा, वैसे ही आपको भी यही समझ रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हो. तो ये फैसला आपने करना है दोस्तों. तो ये बड़ी गंभीर समस्या है जिसके बारे में मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है आज, क्योंकि हालात जो चल रहे हैं ना वो बहुत बुरे हैं. कि मतलब आपने सोचना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले कल के लिए.
तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें फैक्ट जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो दिखाया जा रहा है ना वो सच नहीं है दोस्तों, ग्राउंड में कुछ अलग है। बेट के जैसे लोकल एमएलए जो आज इन लोगों को मिलने तक नहीं जा रहे, उनको पूछने तक नहीं जा रहा है, कोई भी आज तक उनको कोई ना पूछने जा रहा है, या कोई सुविधा नहीं की जा रही है, ना उनके बारे में कोई खाना पीना या कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे। आपने हालात उनके देख लिए कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गौर करने वाली, ऐसी नफरतें क्यों फैलाई जा रही है। आप कुछ भी राजनीति करें, पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी पार्टी है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमारे को हमारे मुल्क से मतलब है। और मुल्क में जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप चाहे किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स करें लेकिन धर्म का धंधा ना करें। तो ऐसे लोगों के लिए जो है मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। कर लो यहाँ नफरत का व्यापार चाहे जितना तुम, कर लो यहाँ पे नफरत का व्यापार चाहे जितना तुम, मुल्क में मेरी मोहब्बत के का सरो सामान अभी बाकी है, मुल्क में मेरे मोहब्बत का सरो सामान अभी बाकी है। मिल जाएंगे नफ़रत के ख़रीदार यहाँ बहुत से लेकिन, मिल जाएंगे नफ़रत के ख़रीदार यहाँ बहुत से लेकिन, नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील करने वालों की बारी अभी बाकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इस बात पे गौर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा।